हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेपीएससी रिजल्ट पर। ठीक है, तो जैसा कि आपने यूट्यूब में एक तूफान देखा है, ठीक है, एक तूफान खड़ा है बताने वालों का कि रिजल्ट कब आएगा। चूंकि इससे उन्हें लाइक और व्यू वगैरह थोड़े से मिल जाते हैं, तो मैं तो देख रहा हूँ कोई कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हर दिन आकर के आपको बता रहे हैं कि आज रिजल्ट आएगा। सिर्फ अटकलें हैं, महज अटकलें। आप इसमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करिए। ठीक है, जहाँ तक मेरा प्रश्न है कि रिजल्ट कब आएगा, तो मुझे जानकारी मिली है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आपका बिल्कुल मतलब कि आज से लेकर के कल तक में 24 घंटे में आज भी आ सकता है, कल भी आने की चांसेस हैं। कल आज अगर नहीं आए तो कल की चांसेस हैं। ओके, तो अब बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। ठीक है, रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लड़कों के फ़ोन आ रहे थे, कुछ एस्पिरेंट्स के, कि इतने कम समय में मेंस की कैसे टारगेट किया जाए। ठीक है, तो मेंस को देखिए टारगेट करना, या फिर अब उतना आपके पास समय नहीं बचा है कि ईच एंड एवरी टॉपिक को आप बहुत ही विस्तार से पढ़ पाएं। तो विस्तार जो है, विस्तार करके पढ़ना अब आपके लिए एक बेवकूफ़ी होगी। किसी भी चीज़ को विस्तार देने का एक समय होता है। देखिए, जेपीएससी या फिर बीपीएससी, कोई भी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस हैं, उसके लिए समय बहुत ही कीमती चीज़ होती है। आपको ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन में 30 दिन की चीज़ें पढ़ लेंगे, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ता है, चीज़ों को अच्छे से, तथ्यपरक चीज़ों को, तथ्य देखते हुए बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन हाँ, आप कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनसे आप, चूँकि मेरे 2 बार के मेंस के एक्सपीरियंसेस हैं, तो उन्हीं आधार पर मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिससे आपका ईज़ी हो सकता है मेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको टफनेस ना लगे। वो कैसे हो सकता है? तो विस्तार ना करें। ठीक है, बेसिकली मेरा यहाँ ये कहना है, विस्तार ना करें पढ़ाई को, नोट्स प्रिपेयर के चक्कर में ना रहें। ठीक है, कहीं से आपको नोट्स अगर वेल प्रिपेयर्ड मिल रहा है, वेल प्रिपेयर्ड, तो आप ले लें। ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन अभी से आप सोचिएगा मैं नोट्स प्रिपेयर करूं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो मेंस का आपका एग्जामिनेशन है ना, रिजल्ट तो आपके आ रहे हैं। एग्जामिनेशन में, मेंस में जेपीएससी बहुत ज़्यादा समय नहीं देता है। मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ, जेपीएससी एफआरओ हो, एसीएफ हो, सबसे मैं देखते आ रहा हूँ कि जेपीएससी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देता है। ठीक है, तो वो आपके एक से, देखिए मेरी बात को आप याद रखिएगा, 1 से 1.5 महीना, ठीक है, 1 से 1.5 महीने का ही आपको वक्त मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है आपको। 1 महीना, 1.5 महीना तो ज़्यादा कह रहा हूँ। ठीक है, 1 महीने के आसपास में आपके एग्जामिनेशंस हो जाएंगे मेंस के। जेपीएससी ये नहीं देखता कि कितने समय में कब कैसे स्टूडेंट प्रिपेयर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये आपका प्रॉब्लम है। जेपीएससी नहीं इस चीज़ को सोचता है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है बेसिकली इन समय में, तो मैं आपको बता दूं, नोट्स तो प्रिपेयर नहीं करना है, कहीं से भी आपको चीज़ों को पढ़ना है। अब रीडिंग का टाइम है। ठीक है, READ, ठीक है, इसको बस दिमाग में रखिए, रीड और राइट। ठीक है, रीड और राइट, तो चीज़ों को पढ़िए और चीज़ों को लिखिए। वो राइट नहीं, नोट्स प्रिपेयर करने वाला राइटिंग नहीं कह रहा हूँ मैं। राइट मतलब क्वेश्चंस को लिखिए, पीवाईक्यूज हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, उनको आप कम से कम 2-4 क्वेश्चन को लिखिए आप। ठीक है, जो लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो उसको शुरू आप कर दीजिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जैसे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जेपीएससी में, जैसे आप देख रहे होंगे चक्रवातों से रिलेटेड, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो चक्रवातों से रिलेटेड क्वेश्चन जेपीएससी रेगुलर पूछ रहा है। ठीक है, चक्रवात हो गए, या फिर आपका नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है, या फिर अगर पॉलिटी की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही साथ जो जो बहुत ही ज़्यादा तवज्जो के साथ पूछे जाते रहे हैं, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको छोड़ करके शायद क्वेश्चन प्रिपेयर ना हो। ठीक है, ऐसा होता है, ये कुछ ऐसे कोर टॉपिक्स होते हैं, तो इनको आप मिस ना करें। ठीक है, साथ ही साथ तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस तरीके के हैं, इसको पकड़ें। ठीक है, थोरोली पढ़ें। ठीक है, बहुत ज़्यादा नोट्स प्रिपेयर में अब ना रहे। नोट्स प्रिपेयर, आपके नोट्स बनाते ही आप रह जाएंगे, एग्जामिनेशन आपके आ जाएगी, आप बिल्कुल चौंक जाइएगा। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, तो अभी से आपको करना क्या है, थोरोली पढ़ना है, टॉपिक्स को, कंसेप्ट बिल्ड करना है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका छूटे ना, क्योंकि देखिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ लिख लीजिएगा। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दूं आपको, तो कितना सिली मिस्टेक्स होता है। जैसे पिछले बार एग्जाम में आया डेमोग्राफिक डिविडेंड से, जनसांख्यिकीय लाभांश किसे कहते हैं, मैंने ये टॉपिक्स पढ़ा ही नहीं था।
ठीक है, और जो स्कूलिंग टाइम में पढ़ा था वो बिल्कुल भूला हुआ था, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं लिख पाया था। तो कम से कम आप पढ़े हुए रहेंगे सारे टॉपिक्स को ना, तो एक कंसेप्ट रहेगा ना कि हाँ ये है ये टॉपिक, तो उस पर कुछ ना कुछ तो आप लिखिएगा ना, वरना इस 1 महीने में नोट्स प्रिपेयर करने में तो कुछ नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे उन स्टूडेंट्स को सलाह है जो मुझे कॉल कर रहे थे कि मेंस के लिए अभी से क्या करें। तो आप जाकर के देख सकते हैं, मेरे भी क्या पिछले बार के मेंस में मार्क्स रहे, मैंने उसका वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी रिजल्ट आ जाने दीजिए आजकल में, उसके बाद मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से अवगत कराऊंगा वीडियो में आकर के, ठीक है। कोशिश हमारी ये रहेगी, और आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.